कुर्ती कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो हम सिंपल कुर्ती बनाते हैं उसमें और बोट नेक जो गले की कुर्ती बनाते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा। तो अब देखिए इसमें जैसे कि ये है, मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। तो हमने किनारे की तरफ से डबल फोल्ड किया हुआ है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी चीज़ की कटिंग करें तो वो किनारे की तरफ से करें। ये तो देखिए, हम आपको आज बोट नेक कुर्ती कैसे बनाएं, इसकी कटिंग भी बताएंगे आपको और स्टिचिंग भी बताएंगे इसकी। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा यहाँ पे, और अब इसको हम इस तरीके से, डबल फोल्ड को ही हम इस तरीके से एक बार फिर फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक इसे फोल्ड कर लिया। और अब हम इसको एक बार यहाँ पे नाप के देखेंगे, क्योंकि हमारे जो हिप है वो 20 इंच है, और 1.5 इंच मान के चलिए आप मार्जिन के लिए। तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है 11.5। तो हमें जितना कपड़ा चाहिए वो हमें यहाँ तक आ चुका है। तो हमने देखे जैसे कि यहाँ पे 4 तक फोल्ड किया हुआ है, और हम साइड में यहाँ पे चलाएंगे चाक पर सिलाई। तो इसलिए हम हिप पे 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कुर्ती की लंबाई। तो देखिए इसको यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर लिया है हमने इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे टोटल जो लंबाई है हमारी, वो है हमारी 42। और देखिए हमें यहाँ पे जो हमारी फैब्रिक की जो लंबाई है वो है 45 इंच। तो हमें यहाँ पे फोल्ड करने के लिए भी हमारे पास में एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि हमारी लंबाई जो है कुर्ती की वो हमें 42 इंच रखनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड से पहले कपड़े को, जो हमारी ये ओपन साइड है, देखिए इस तरीके से ओपन साइड की तरफ हम सबसे पहले इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधा करके, और ये जो फैब्रिक है इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हमारे 4 पीस हैं इसमें, देखिए इस तरीके से, और ये बिल्कुल सीधे हैं। अब हम अपने यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमने बताया है आपको अपनी वीडियो में कि आपको जो बोट नेक गला है या कॉलर वाले गले हैं, या फिर हम बहुत छोटा ही गला बनाते हैं, तो उसके लिए जितना भी आपका तीरा आए वो उतना ही हमें रखना पड़ता है। तो देखिए इसका तीरा है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच इसको रखेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा लिया है तीरे में, और यहाँ पे हम 7 के साथ ½ इंच ऊपर बैक उठाएंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे 7 के साथ ही एक निशान और इस तरीके से ½ इंच का लगा देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 निशान लग चुके हैं। एक ये जो हमने है, ये हमने बैक पीस उठाना है, तो इसलिए हमने इसी में, क्योंकि हम दोनों पीस एक साथ काटेंगे बैक और फ्रंट, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों निशान एक साथ लगा लिए हैं। अब जो हम अपना तीरा जो देखिए यहाँ पे हमने 14 इंच था, तो 7 इंच हमने यहाँ पे तीरा आया। तो अब हम ऐसे ही यहाँ पे भी 7 इंच पे एक इस तरीके से एक निशान और लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारे आर्म होल का निशान है। अब जो हम अपना आर्म होल जो नापेंगे वो हम नीचे वाले निशान से यहाँ से नापेंगे, ऊपर वाले से हम नहीं नापेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इंच टेप रखते हैं, और ये हम यहाँ पे 6 इंच इसका तीरा लेते हैं। देखिए बोट नेक में और या कॉलर वाले में जो होते हैं हमारा, तो हमें उसमें ½ इंच, जैसे कि आपने देखा मैं अपनी हर वीडियो में 5.5 इंच आर्म होल लेती हूँ। अगर आप कॉलर वाला गला बना रहे हैं या बोट नेक बना रहे हैं या फिर काफ़ी छोटा सा गला बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको 6 इंच ये आर्म होल रखना है। तो हमने यहाँ पे 6 इंच का, देखिए इस तरीके से नीचे वाले निशान से हमने यहाँ पे 6 इंच का आर्म होल का एक ऐसे निशान लगाया, और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे सीधा कर दिया। अब हम साथ के साथ यहाँ पे निशान लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है, इससे हम 2.5 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे यहाँ पे, जो हमारी यहाँ पे मैन चेस्ट का निशान होगा।
अब इससे नीचे हम यहाँ पे जितने भी हमें निशान लगाने हैं वो निशान हमें इस वाली लाइन से लगाने हैं। जो हमने हाफ इंच ऊपर बैक के लिए रखा हुआ है उसको छोड़ते हुए हमें नीचे वाले निशान से सारे निशान लगाने हैं। तो जैसे कि मैं कमर का निशान लगाऊंगी यहाँ पे 14.5 इंच पर, देखिए। तो इस तरीके से आपका 14.5 इंच पर हो गए कमर का निशान। अब हम हिप का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 20.5 इंच पर। तो देखिए ये यहाँ पे 20.5 इंच पे एक हमने ये निशान लगा लिया। अब हम इन चारों निशान को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। ये हमारा कमर का हो गया, ये हमारा हिप, और ये हमारी हो गई मेन चेस्ट का, और ये हो गया हमारे आर्म होल के पास के चेस्ट का। तो देखिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो हम 40 इंच का जो फोर्थ हिस्सा होगा वो हमारा बैठेगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। देखिए आपकी जितनी भी चेस्ट हो, जब हम नाप लेते हैं तो आपका जितना भी नाप आए, फिक्स नाप आए, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते हैं। तो ये हमारी जैसे कि 20 इंच यहाँ पे हमारी चेस्ट है सामने वाले का। अगर राउंड में हम चेस्ट को नापते हैं तो हमारी 40 इंच है। तो 40 इंच का चौथाई हिस्सा हमारा हो गया 10 इंच, और ये हम यहाँ पे 2 इंच अंदर के लिए ले लेते हैं मार्जिन। तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो। तो जो बिल्कुल आपने यहाँ पे सेम नाप लगाया था वही निशान आपको इस वाली लाइन पे भी लगाना है। तो हम देखें यहाँ पे भी 10 इंच चेस्ट का और 2 इंच हो गया हमारा मार्जिन का निशान। अब आ जाते हैं हम कमर पे। कमर हमारी है 36 इंच, तो 36 इंच का जो चौथाई हिस्सा है वो है 9 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमने 9 इंच पे कमर का ये निशान लगाया, और इसमें ऐसे ही हमने 1.5 या 2 इंच आप इसमें मार्जिन रख लो। अब हमारी हिप है, तो हिप भी हमारी 40 इंच है, तो हमने 40 का फोर्थ हिस्सा हमारा 10 इंच हुआ, तो हमने 10 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाया इस तरीके से, और 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे हिप पे, जो हम चाक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उस पे हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको सिलाई लगानी है तो आप हिप पे 1 इंच एक्स्ट्रा लें मार्जिन के लिए। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि मुझे सिलाई से फोल्ड करने हैं। तो देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हमारा टोटल बैठा 11 इंच यहाँ से। अब हम इसी तरीके से इंच टेप से 11-11 इंच पर ऐसे मार्क करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 11 इंच पे इस तरीके से ये मार्क किया। अब हम इन निशानों को सभी को इस तरीके से पहले हम यहाँ पे इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला देंगे। ये निशान भी हम इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो देखिए ये निशान हमारे यहाँ पे सीधे कर लिए हमने। अब जो हमारे ये फिटिंग के निशान है, तो इन निशानों को भी हम एक दूसरे में इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा यहाँ पे मिल गया है, ये ऐसे ही हमारा, और ये निशान हमारा इस तरीके से यहाँ पे। तो देखिए हमारे ये सभी निशान हमने ऐसे एक दूसरे में इनको मिला दिया। अब आते हैं हम आर्म होल के पास में। तो देखिए जब हम बोट नेक या फिर कॉलर वाला गला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी ये चीजें बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से आपको इसको बिल्कुल भी कम नहीं करना है। आपको यहाँ पे आके आर्म होल के पास में नीचे आके 1.5 इंच अंदर की तरफ फ्रंट के लिए, ये हम फ्रंट के लिए शेप देंगे, तो वो हमारी 1.25 इंच और 1.5 इंच के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान इस तरीके से लगाया है, और इस 1.5 इंच को आपको यहाँ पे लाके देखिए इस तरीके से तिरछे में इसको ऐसे मिला। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से अंदर की तरफ फ्रंट वाले पीस में हम जो निशान लगाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल कुर्तियों में यहाँ की जो अंदर की तरफ फ्रंट की जो शेप देते हैं वो हम आधा इंच या 1.25 इंच या लास्ट 1 इंच पे देते हैं। मगर जब भी आप कॉलर वाला बनाएं या बोट नेक गला बनाएं तो उसके लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंच की गहराई फ्रंट वाले पीस में देनी है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा,
आपके आर्म होल के पास में यहाँ पे प्लेट सी पड़ जाएंगी, यानी कि आप यहाँ पे झोल आ जाएगा। तो आप कम से कम 1.5 इंच अंदर की तरफ फ्रंट पे रखें। तो अब हम इसी 1.5 इंच से यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से तिरछा निशान लेके जाएंगे ऐसे। देखिए हमने यहाँ पे तिरछा निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नहीं करना है हमको। ये जो हमने अंदर की तरफ 1.5 इंच लगाया है फ्रंट पर, तो इसको हमें यहाँ से इस तरीके से ही 1.5 इंच पर ही हमें इस तरीके से एक निशान और यहाँ पे लगाना है, और 1/2 इंच आगे की तरफ और लगाना है। ये हम बैक पीस के लिए लगा रहे हैं। तो हमने दोनों निशान एक साथ लगा लिए। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक 1.5 इंच रखा है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो जो ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, इसको तो हम बैक के लिए ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी राउंड शेप होगी बैक के लिए। अब हम जो है फ्रंट वाले पीस के लिए राउंड शेप देंगे, वो हम इस तरीके से अंदर की तरफ को देखते हुए ऐसे हम इसका निशान लगाएंगे। तो देखिए हम इस तरीके से इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखिए, और ये हमको लाके यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो ये हमारे दोनों निशान भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने गले पर। तो देखिए गले की चौड़ाई आपको अपने हिसाब से रखनी है कि आप कितनी रखते हैं कस्टमर की डिमांड पे। बहुत से कस्टमर हैं कि उनको चौड़ाई काफ़ी चाहिए, यहाँ पे गहराई कम चाहिए। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ी गहराई ज़्यादा चाहिए, चौड़ाई कम चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो इसकी बोट नेक की चौड़ाई रखूँगी, मैं रखूँगी यहाँ पे 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पे एक 3.5 इंच पे एक निशान लगाती हूँ। हम इस तरीके से इस कुर्ती को यहाँ पे कर देते हैं, कपड़े को। तो मैंने देखिए चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पर एक निशान लगाया, और यहाँ पे हम 4.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, जो हमको इसकी गहराई रखनी है। तो देखिए वैसे जो बोट नेक बनता है वो 3.5 इंच ही उसकी गहराई भी होती है। लास्ट आप 4 इंच कर सकते हो, लेकिन हमारे कस्टमर को थोड़ी सी ये गहराई चाहिए, तो हम इस वजह से इसको 4.5 इंच की गहराई रख रहे हैं। उनको गर्दन पे ज़्यादा टच नहीं चाहिए गला। तो देखिए आप इस तरीके से ऐसे हमने क्या किया है, 3.5 इंच के ऊपर गोल चौड़ाई रखी है गले की, और जो ये गले की जो लंबाई रखी है नीचे की तरफ, हमने ये नीचे वाला जो निशान है इससे हमने यहाँ पे 4.5 इंच की दूरी पे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बोट नेक जो होता है उसकी शेप देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से राउंड में नहीं देनी है हमको इसकी, तो हम इस तरीके से इसको बोट नेक शेप में ऐसे इसको गले को ऐसे दें। तो देखिए आप देख रहे होंगे ये हमारी बिल्कुल शेप जो है बोट नेक बन चुका है। तो देखिए हम दोनों पीस एक साथ कट कर रहे हैं, इससे क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अब हम इस निशान पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम बैक पीस पे यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे, इसको ऐसे कटिंग करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये गले की कटिंग हो चुकी है। अब जो है हम यहाँ पे बैक पीस की कटिंग ऐसे करते हुए जाएंगे। हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप में। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो जॉइंट है कपड़े में, हम इसको हटा लेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से इसको रखेंगे।
तो ये जॉइंट हमने यहाँ पे हटा लिया। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारी कुर्ती के दोनों पीसों कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से खोल लेंगे और इसके अंदर से ये वाला हम एक बैक पीस उठा लेंगे। अब इसको हम फ्रंट वाले पीस को इसी तरीके से फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लें इस तरीके से बिल्कुल। तो देखिए हम यहाँ पे इसमें ये हमारा फ्रंट वाला पीस है, तो इसमें जो हमने 1/2 इंच जो बैक उठाने के लिए निशान लगाया था, तो सबसे पहले तो हम अब इसको कट कर देंगे क्योंकि हमने अपना बैक पीस हटा लिया है। तो अब हम इसको फ्रंट में से ये 1/2 इंच को कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम जो है अपने फ्रंट वाले पीस में ये वाली जो हमने शेप दी थी, अब इसको कट करेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से देखिए आर्म होल की शेप जो है ये हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है अंदर की तरफ। और इससे क्या होगा, अगर आप 1.5 इंच लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा सा भी झोल नहीं आएगा और आपकी बहुत ही फिनिशिंग यहाँ पे कुर्ती में लगेगी। तो देखिए हमने इस तरीके से कुर्ती की कटिंग की हुई है। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे बोट नेक है और देखिए आप इस तरीके से